भी लड़के लुक्स मैगज़ीन के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और पैसे खर्च करना। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक 4 आउट ऑफ 10 गाय से 9 आउट ऑफ 10 गाय बन सकते हो, और वो भी फ्री में, तो तुम शायद मेरा यकीन नहीं करोगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसे तुम फॉलो करके इंस्टेंट अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, बिकम टॉलर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, राउंडेड शोल्डर्स हैं, या पेट और कमर आगे की तरफ निकली हुई है, तो तुम छोटे और अनअट्रैक्टिव लगते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम ये सब घर के अंदर बिल्कुल फ्री में फिक्स कर सकते हो। ये रूटीन हर सुबह फॉलो करो। सुबह जब तुम सोकर उठते हो और सीधे लेट कर अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बजाय तुम पेट के बल लेटो और फिर अपना मोबाइल यूज़ करो। इस तरह तुम्हारी गर्दन नेचुरली ऊपर उठती है, जो सबसे पहले तुम्हारे हेड पोस्चर को फिक्स करता है। एंड सेकेंड, उठने के बाद सबसे पहले किसी भी दरवाजे के पास रुको, जैसे कि वॉशरूम के दरवाजे के पास। अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पर रखकर दरवाजे के दोनों साइड पर लगाओ और फिर चेस्ट को बाहर की तरफ स्ट्रेच करो। इस पोजीशन को 5 to 15 सेकेंड्स तक रखो और उसे 3 से 4 बार रिपीट करो, क्योंकि राउंडेड शोल्डर्स का सबसे बड़ा रीज़न चेस्ट होता है। यह एक्सरसाइज चेस्ट खोलती है, जिससे पोस्चर ठीक होता है। एंड थर्ड, दरवाजे के ऊपर वाली फ्रेम को दोनों हाथों से पकड़ो। तुम्हें लटकना नहीं है, सिर्फ स्ट्रेच फील करना है, खासकर हिप्स के आसपास। इस स्ट्रेच को 10 to 15 सेकेंड्स तक रखो और 3 बार रिपीट करो। इससे हिप फ्लेक्सर्स लूज होते हैं, जिससे तुम्हारा पेट आगे की तरफ पुश नहीं होता और तुम सीधा और लंबा खड़े हो पाते हो। अगर तुम ये छोटी सी रूटीन हर सुबह फॉलो कर लो, तो तुम्हारा पोस्चर बेटर हो जाएगा और तुम ज़्यादा टॉल और कॉन्फिडेंट नजर आओगे, बिना पैसे खर्च किए और बिना घर छोड़े। बट आई एम नॉट डन येट, क्योंकि सिर्फ पोस्चर ही सब कुछ नहीं है। और भी 4 चीज़ें हैं जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती हैं, और मैं तुम्हें वो भी घर बैठे फ्री में फिक्स करना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, हेयर फॉल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हेयर फॉल स्टॉप हो जाए, वो भी बिना पैसे खर्च किए, तो सबसे पहले समझना होगा कि तुम्हारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। देखो, हेयर फॉल की सबसे बड़ी वजह एक हार्मोन होता है जिसका नाम है DHT। ये टेस्टोस्टेरोन की एक फॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम DHT ब्लॉक कर दो तो तुम अपने बालों को बचा सकते हो। मैं तुम्हें हेयर फॉल रोकने के 3 स्टेप्स बताता हूँ। नंबर 1, स्कैल्प मसाज। जापान की एक रिसर्च में 9 मर्दों ने सिर्फ एक साइड के सर को पाम साइज डिवाइस से मसाज किया, और फिर जब 24 हफ्तों बाद रिजल्ट आया तो देखा गया कि जहाँ मसाज किया गया था वहाँ बाल मोटे और हेल्दी हो गए थे। ये इसलिए हुआ था क्योंकि स्कैल्प मसाज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को फॉलिकल्स तक पहुँचाता है और DHT को नेचुरली कम करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट हेड मसाज करो। कैसे करना है वो तो तुम्हें पता ही होगा। मैं तो वैसे हेड मसाज अपनी मदर से करवाता हूँ। सेकंड, ऑलिव ऑयल या DHT ब्लॉकिंग कंडीशनर का इस्तेमाल करो। एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि ऑलिव ऑयल में एक कंपाउंड होता है जो DHT को हेयर फॉलिकल से बाइंड होने से रोकता है, और इससे हेयर लॉस भी रुक जाता है। तुम रात को ऑलिव ऑयल का मसाज भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो तुम शावर में DHT ब्लॉकिंग कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड, मैं तुम्हें बोनस पॉइंट देता हूँ। देखो, कुछ फ्रूट्स नेचुरली DHT ब्लॉक करते हैं। इनमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है लुपेइन, जो इन 4 चीज़ों में होता है: मैंगो में, टोमेटो में, वाटरमेलन में एंड कैरेट्स में। रोज़ाना लेना ज़रूरी है, वरना इफेक्ट नहीं होगा। लोग इसके लिए बायोटिन सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेते हैं। तो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम सप्लीमेंट्स लोगे या नेचुरल वे फॉलो करोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बालों को सेफ रखो। स्टेप 3, बैड बॉयज ट्रेट। गाइस, तुमने सुना तो होगा कि लड़कियों को बैड बॉयज़ पसंद आता है, बट वाई? क्योंकि असल में वो उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनमें ये 3 डार्क ट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नार्सिसिज्म, एंड सेकेंड इज मैशवलिज्म, एंड थर्ड साइकोपैथी। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम अपने चेहरे पर ये तीनों वाइब्स कैसे ला सकते हो। सबसे पहले अपनी आंखों को कंट्रोल करना सीखो। मिरर के सामने जाओ, अपने आप को देखो एक फोकस्ड और इंटेंस गेज के साथ। खाली घूरना नहीं है, तुम्हें अपनी आंखों में कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तुम रोज़ सिर्फ 30 सेकंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर कंप्यूटर खोलो, किसी भी मॉडल या एक्टर्स की क्लियर आइज वाली फ़ोटो उठाओ और सेम गेज रेप्लिकेट करो। और फिर जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाए, ये गेज रियल लाइफ में यूज़ करो, दोस्तों के साथ या स्ट्रेंजर्स के साथ, सबसे। सेकंड, आईब्रो कंट्रोल करो। अपनी आईब्रोज को हमेशा रिलैक्स और न्यूट्रल पोजीशन में रखो। आईब्रोज को रेज मत करो, वरना तुम डरे हुए या अनश्योर लगते हो। थर्ड, हंटर आइज मूड। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हंटर आइज कैसे अचीव करें। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने चिन को हल्का सा आगे और नीचे की तरफ झुकाओ, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि लोअर आईलेट के कर्व छुप जाए। इससे तुम्हारी आंखों में हंटर आई लुक आता है, फोकस्ड, डेंजरस एंड मैस्कुलिन। तुम खुद डिफरेंस चेक करो, एक सॉफ्ट गाय का और एक बैड गाय का।
स्टेप 4, एक्टिंग। देखो ब्रो, मुझे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया करती थी तो वो है एक्नी। मैं तुम्हें एक ऐसा हैक दिखाने वाला हूँ जो 2 मिनट में तुम्हारे एक्नी को कम कर देगा, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बॉटल कैप और सनस्क्रीन। देखो, मैं आजकल बॉक्सिंग और कराटे वगैरह भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे रोलिंग, स्वेटिंग और दूसरे लोगों का पसीना, और इसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे फोरहेड पे छोटे छोटे जिप्स हैं। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। सबसे पहले एक बॉटल कैप लो और उसे पानी से भर लो, फिर उसे फ्रीज़र में डालो और 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ दो। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो निकालो, और अब तुम्हारे पास एक छोटी सी आइस क्यूब है जो तुम्हारे फेस के यू जोन और टी जोन पर ईजिली क्लिक कर सकती है। अब इस आइस क्यूब को अपने प्रॉब्लम एरियाज़ पर 1 मिनट तक रब करो, जिससे तुम्हारी रेडनेस और स्वेलिंग कम हो जाएगी, और इससे पिंपल का साइज़ भी विजिबली रिड्यूस हो जाता है। और फिर आता है मैजिक टच, टिंट सनस्क्रीन। अपने स्किन टोन के हिसाब से मैच करते हुए सनस्क्रीन लो। ये किसी भी लोकल स्टोर से मिल सकती है। थोड़ी सी सनस्क्रीन लो और जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ अप्लाई करो। ये ना सिर्फ तुम्हें सन से प्रोटेक्ट करेगी, बल्कि तुम्हारी एक्नी के बाद जो थोड़ी सी रेडनेस बची है उसे भी कवर कर देगी। और क्योंकि तुम पहले ही स्वेलिंग और साइज़ कम कर चुके हो, तो तुम्हारी स्किन ऑलमोस्ट फ्लॉलेस नज़र आएगी विद इन मिनट्स। अगर तुम ये 2 स्टेप्स रोज़ाना फॉलो करो तो ना सिर्फ एक्नी कम होगी, बल्कि तुम्हारी स्किन भी ज़्यादा क्लीन और फ्रेश लगेगी बिना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के। अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम ज़्यादा टॉलर कैसे बन सकते हो, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो सकते हैं, तुम्हारी हेयर लाइन कैसे इंप्रूव हो सकती है, तुम्हारी एक्नी फिक्स हो सकती है, वो भी घर बैठे और बिना पैसे लगाए। बट आई एम नॉट डन येट, क्योंकि अगला एक स्टेप तुम्हें फुल स्टड बना देगा। लेट्स कीप गोइंग। स्टेप 6, एलिमिनेट योर बैड ब्रेथ फॉर एवर। ब्रो, अगर तुम्हारे मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही है, ये दांत पीले हो रहे हैं, सो डोंट वरी, आज तुम्हारा भाई तुम्हें घर पे ही इसका सोल्यूशन बताएगा, और वो भी फ्री में। सबसे पहले एक स्पून उठाओ और उसे अपनी ज़बान पे 2 मिनट तक रख के छोड़ दो, और फिर उसे अपनी ज़बान से हटाओ और 3 मिनट तक साइड पे रख दो, और फिर 3 मिनट पूरे होने के बाद अब उसे स्मेल करो। अगर ये स्मेल अजीब है तो भाई तुम्हारे मुंह से भी ऐसी स्मेल आ रही है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इसे फिक्स करता हूँ। अब किचन जाओ और 1 गिलास पानी लो और उसमें 1 चम्मच नमक मिला दो। अच्छी तरह मिक्स करो जब तक पूरा डिज़ोल्व ना हो जाए, और ये बन गया तुम्हारा नेचुरल माउथ वॉश। अब इसे मुंह में घुमाओ फॉर 30 सेकेंड्स और फिर थूक दो। और भाई ध्यान से इसको निगलना मत, वरना टॉयलेट से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। अब स्पून टेस्ट रिपीट करो और तुम देखोगे कि ब्रेथ फ्रेश और क्लीन लगेगी, और ये वो बैक्टीरिया भी कम कर देगा जो तुम्हारे दांतों को येलो करता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने मेरी बात सुनी और इन टिप्स को फॉलो किया तो बिलीव मी, तुम वो बंदा नहीं रहोगे जो तुम कल थे। सो पीस आउट।